हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श एंड वेलकम टू आवर चैनल आदर्श एजुकेशनल क्लासेस। और हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, वो उसका हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोइंग जो पार्ट थे वो ख़त्म हुआ था। और आज का हमारा जो थर्ड स्टेप है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, manure and fertilizer are the substance that are added to increase this soil fertility। ये जो मेनियर और फर्टिलाइज़र होते हैं उनको सॉइल की फर्टिलिटी के लिए डाला जाता है। और while manure are made by decomposed of organic substances, fertilizer are made of inorganic chemicals। ये जो ये जो मेनियर होता है वो ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन ऑफ केटल डंक, जो कि प्लांट रेसिड्यूज, ह्यूमन वेस्ट से ये जो डिकम्पोजिशन होता है उसी को मेनियर कहते हैं। और जो फर्टिलाइज़र होता है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट या फिर इनऑर्गेनिक केमिकल भी कहा जाता है। और वो फैक्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में वो फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। तो अभी हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर इज मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है और ये फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। फैक्ट्रीज या फिर बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसा कि मैंने बोला था, वहाँ पर ये तैयार किए जाते हैं। और जो मेनियर होते हैं, इट इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ केटल डंक, प्लांट रेसिड्यूज एंड ह्यूमन वेस्ट। ये जो मेनियर होता है वो नेचुरल सब्सटेंसेस है जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ केटल डंक, जो कि काव का गोबर, और प्लांट रेसिड्यूज, प्लांट वेस्ट जो होते हैं, और ह्यूमन वेस्ट से ये जो मेनियर होता है वो बनते हैं। और मेनियर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। ये जो मेनियर होता है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में बनाया नहीं जाता। ये छोटे मोटे जहाँ पर काव को रियर करते हैं वहाँ पर ही ये सब मेनियर जो है वो बनाया जाता है। और fertilizer does not provide any humus to the soil. Fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। ये जो फर्टिलाइज़र होता है वो कोई भी ह्यूमस जो होता है वो सॉइल को प्रोवाइड नहीं करता। और ये बहुत ही प्लांट न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही रिच होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। और Manure provides a lot of humus to the soil. Manure is relatively less rich in plant nutrients। ये जो manure होता है वो बहुत मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड करता है, मगर जो प्लांट न्यूट्रिएंट होता है इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होता है वो कम मात्रा में ही प्लांट्स को देता है, पर ह्यूमस ज़्यादा मात्रा में होने के कारण वो प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड कर पाता है। अभी हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर और डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। तो ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो फर्टिलाइजर से बहुत गुना अच्छा होता है, क्योंकि हम ये जो मैन्योर होता है वो हम नेचर से पाते हैं, और ये फर्टिलाइजर ये तो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, इसलिए ये उतना अच्छा नहीं होता है। It enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous, due to which is exchange of gases is easy। ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की, मैनियर डालने से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर सॉइल में जो होल्स होते हैं उसमें मैनियर डालने से वो पोर्स ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं और उसके अंदर वाटर होल्ड करते हैं। तो इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स ऐसा नहीं है कि आप खाली एनिमी ही माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एनिमी ही होते हैं। कुछ फ्रेंडली माइक्रोब्स भी होते हैं जो कि इसमें हैं। ये जो मैनियर को हम अगर सॉइल में डालेंगे तो वो नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होते हैं उनके जो नंबर होता है वो इंक्रीज कर देता है, ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देता है।
इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो टेक्सचर है उसको भी ये इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो अभी हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कैन ऑल्सो कॉज पॉल्यूशन। अगर हम ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनको हम अगर ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही प्रदूषण जो कि पॉल्यूशन भी कॉज कर सकते हैं। और इट कैन ऑल्सो चेंज द पीएच लेवल ऑफ द सॉइल इन सर्टन रेयर केसेस। पीएच लेवल आपको बचपन से ही पता होगा, 1 से 7 तक अगर वो नंबर हुआ तो वो एक बेसिक होगा, और 7 से अगर उसका जो लेवल होता है वो बढ़ जाएगा तो वो एसिडिक होगा। ये आपको छोटे क्लासेस में भी पढ़ाया होगा। तो ये जो इसको अगर हम ज़्यादा मात्रा में मिट्टी में डालेंगे तो सॉइल का जो पीएच लेवल होगा, यानी कि जो सॉइल का जो पीएच लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि जो सॉइल का लेवल होगा वो एसिडिक हो जाएगा। ज़्यादा एसिडिक के कारण जो कि प्लांट हम ग्रो करेंगे वह उसके लिए हानिकारक हो सकता है। और ये जो पीएच लेवल का बढ़ना, जो कि एसिडिक होना, ये बहुत ही सर्टन रेयर केसेस, मतलब बहुत ही कम मात्रा में ही पाया, ऐसा कुछ देखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा में देखा नहीं जाता है। और ये तो रहा जो डिसएडवांटेज हमारा फर्टिलाइजर। अगला वीडियो होगा उसमें हम इरिगेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए और कम टू द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।